गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब भाई। आप सबका हमारे इस बेसिक ग्रामर के पार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने जितने भी मॉडल वर्ब हैं और जितनी भी हमारी है वर्ब, डू वर्ब और टू बी वर्ब हैं, उनको ख़त्म कर लिया है दोस्तों। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हमारी क्रियाएं किस प्रकार से एक्शन करती हैं और किस प्रकार से कार्य करती हैं, है ना भाई। उन्हीं एक्शन के आधार पर अब हम टेंस की शुरुआत चल रहे हैं भाई, और देखेंगे कि कैसे कैसे क्रियाओं का एक्शन होता है और क्रियाएं कैसे रूप परिवर्तित करती हैं और रूप परिवर्तन से हमारा उनका टेंस कैसे बदलता जाता है। आइए इन्हीं सारी बातों को देखते हैं। इसीलिए प्यारे बच्चों, मैंने सबसे पहले आपको क्रियाएं पढ़ाई। क्रिया पढ़ने से क्या होगा दोस्तों कि आप जितनी भी एक्शन हो रहे हैं और जितने भी कार्य हो रहे हैं उनको हम अच्छी तरीके से जान सकते हैं कि क्रिया किस टाइम में एक्शन कर रही है ना भाई। जैसा कि हमने आपको रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब पढ़ाई थी, वहाँ पर सारी चीज़ें। तो दोस्तों, जब हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि क्रिया की कोई भी फॉर्म 3 रूपों में चलती है, मूल 3 रूपों में चलती है। जैसे कि मैंने गो को ले लिया, वेंट को ले लिया और गॉन को ले लिया, है ना भाई। ये तो हमारा प्रेजेंट टेंस को डिनोट करता है, ये पास्ट टेंस को डिनोट करता है ना भाई। इधर देखिए भाई, मैं यहाँ लिखता हूँ गो ले लिया, वेंट ले लिया और गॉन ले लिया। इस प्रकार थोड़ा समझने के लिए दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद तो गो मेरा प्रेजेंट टेंस देगा, पास्ट वेंट देगा और पास्ट पार्टिसिपल हमारा ये थर्ड फॉर्म देगा, है ना भाई। ये 3 बातें दे रहा है। तब कैसे हम समझेंगे? तो दोस्तों, हम ये बात हमेशा जानते हैं कि जब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म या फिर उसमें जो है या उसमें फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा होगा तो किसको डिनोट करता है? प्रेजेंट को डिनोट करता है। और क्रिया की सेकंड फॉर्म आती है तो पास्ट को डिनोट करता है। बाकी तो बिल शैल जान ही रहे कि हमारा किस टेंस में वो यूज होता है, फ्यूचर टेंस में यूज होता है ना भाई। इतनी बातें हमने आपको क्रिया के माध्यम से बताई थी दोस्तों, ठीक है भाई। ये सारी बातें क्रिया, अब देखिए क्रिया गो से वेंट हो गई तो हमारा टेंस बदल गया, है ना, प्रेजेंट से पास्ट हो गया, है ना भाई। थर्ड फॉर्म में चले गए तो पास्ट पार्टिसिपल में हो गया। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि क्रिया को पढ़ने से उनका जो एक्शन बदलता जा रहा है, उनका टाइम जो चेंज होता जा रहा है, तो हम उनको समझते। आइए देखते हैं दोस्तों टेंस क्या है। देखिए भाई टेंस क्या है। टेंस समय के साथ साथ जो एक्शन हो, क्या कहते हैं? समय के साथ साथ टाइम प्लस एक्शन, टाइम प्लस एक्शन। समय के साथ साथ जो एक्शन हो दोस्तों, वही हमारा क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। समय मतलब ऐसे समझ लेते हैं, कितने समय हमारे? 3 समय। कौन कौन? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये हमारे 3 समय हो गए दोस्तों। इन 3 समय में जो हम एक्शन करते हैं, एक्शन हमारा कौन? एक्शन हमारा कौन? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये ठीक है भाई। ये हमारे 4 एक्शन जो हो रहे हैं, टाइम प्लस एक्शन इक्वल टू कॉल्ड टेंस। टाइम प्लस एक्शन यानी कि समय के साथ साथ जो भी एक्शन होगा वही हमारा क्या कहलाता है दोस्तों? टेंस कहलाता है। ज़रा समझिए कैसे। अब हम इनको किस प्रकार से जानते हैं? यदि प्रेजेंट को ले लें तो प्रेजेंट को लेते हैं दोस्तों, तो ज़रा देखिए प्रेजेंट को। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, इंडेफिनिट टेंस।
इस प्रकार से देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फिर फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यही है दोस्तों इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और ये चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इतनी बातें प्रेजेंट में मैंने पढ़ी। उसके बाद यही बातें हमारी पास्ट में आती हैं, पास्ट में आती हैं, है ना दोस्तों। पास्ट में इन्हीं को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आती है दोस्तों। ठीक है भाई। और इन्हीं से ही फ्यूचर में भी आता है, फ्यूचर में भी आता है ना भाई। फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आई ना बात समझ में। तो हम समझ गए ना भाई, टाइम के साथ साथ जो एक्शन होगा, टाइम के साथ साथ जो एक्शन होगा, टाइम प्लस एक्शन इक्वल टू कॉल्ड टेंस कहलाएगा। ये क्या कहलाता है भाई? टेंस कहलाता है। बातें समझ में आई। अब आइए बातें आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या इनका कैसे यूज करते हैं। देखिए भाई, इतनी बातें समझ में आ गई भाई। चलिए मैं इनको ज़रा इरेज करता हूँ, तो इनमें कुछ बातें बताता हूँ आपको। अब ज़रा यहाँ देखने वाली बात ये है भाई कि एक्शन, एक्शन हमारे, एक्शन मीन्स क्या है दोस्तों? एक्शन मीन्स कार्य होता है ना भाई। एक्शन मीन्स कार्य होता है, जो हम कार्य करते हैं वही हमारा एक्शन होता है ना भाई। तो एक्शन जब होता है तो ये क्या हमको शो करता है? क्रिया को। तो हमारी क्रिया किस प्रकार यूज होती है? 5 रूपों में यूज होती है। ज़रा हम इनको ऐसा समझते हैं। कितने रूपों में भाई? 5 रूपों में। पहला वर्ब फर्स्ट के रूप में, दूसरा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा होता है ना भाई। तीसरा किस रूप में होती है भाई? आईएनजी फॉर्म में। तीसरा किस रूप में होती है? आईएनजी फॉर्म में होती है भाई, है ना। किस फॉर्म में? आईएनजी फॉर्म में। ज़रा इसको पहले ऐसे समझ लेते हैं, वर्ब फर्स्ट और वर्ब सेकंड और वर्ब थर्ड रूप में क्रिया यूज होती है, ठीक। और फिर कुछ जो यूज होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एक यस या यस लगा करके यूज करते हैं, और चौथा पांचवा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी लगा करके यूज करते हैं। बातें समझ में आ रही भाई? इस प्रकार की क्रियाएं हैं जो हम इनको इस तरह से यूज करते हैं, वर्ब फर्स्ट, वर्ब सेकंड, वर्ब थर्ड, है ना भाई। जब हमने वही बताया आपको, गो, वेंट, गॉन, है ना। गो, वेंट, गॉन, वर्ब फर्स्ट, वर्ब सेकंड, वर्ब थर्ड, ठीक है भाई। यदि हम गो का गोज बना दें, यस या यस लगा दें, ये वर्ब फोर्थ हो गई हमारी। और यदि हम गो को गोइंग बना दें, आईएनजी लगा दें, तो ये वर्ब फिफ्थ हो गई। उसी बातें की मैं चर्चा कर रहा हूँ भाई। आइए ज़रा इनके आगे समझते हैं। तो 5 रूपों में हमारी क्रियाएं चलती हैं, ये हम इनको समझते हैं हर जगह कैसे इनका कैसे यूज होता है भाई, ज़रा समझिए, ठीक। अब ज़रा टाइम की बात करते हैं। टाइम हमारा कितने रूप में चलता है? 3 रूपों में चलता है। कौन कौन? प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट, और ये पास्ट, और ये फ्यूचर।
है ना भाई। प्रेजेंट जो वर्तमान में चल रहा है, जैसे आज सारा काम हो रहा है, जैसे हमको किसी चीज़ का एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस है, यदि वो एक्सपीरियंस्ड हो जाए, हुआ था, है ना, अनुभव होता था, ठीक। यदि प्रेजेंट में वर्तमान में शो करेगा, पास्ट में जो बीत चुका है, और फ्यूचर आने वाला, ठीक है भाई। ये आने वाला है, डेफिनेट नहीं होता है, इनडेफिनिट होता है। ज़रा समझेंगे इनको बाद में, ज़रा इनकी चर्चा करते हैं प्यारे दोस्तों। कि प्रेजेंट इंडेफिनिट ये एक्सपीरियंस देता है कि आप कितने बड़े एक्सपीरियंस हैं, अभी आपको कितना अनुभव है, आप किस क्षेत्र में कैसे, भाई अनुभव आपको प्रेजेंट में ही होगा, है ना। तो बाकी आपको ये एक्सपीरियंस जो बीत गया, आपको कितना अनुभव था, कैसे था, है ना, जो बीता हुआ समय है वही हमारा पास्ट कहलाता है दोस्तों। ज़रा समझिए, ठीक है भाई। इतनी बातें। अब ज़रा इनमें एक्शन कितने होते हैं ज़रा समझिए, ज़रा कितने एक्शन होते हैं ये बातें हम समझते हैं इनसे भाई। देखिए, जैसे कि इंडेफिनिट में देखिए हम क्या यूज़ करते हैं, है ना। इंडेफिनिट में हम कुल मिला करके यूज़ करते हैं दोस्तों क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस यूज करते हैं। इतनी बातें यूज करते हैं कि नहीं भाई, बताइए भाई। क्रिया के फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, या फिर बी टू इंडेफिनिट में। और ज़रा कॉन्टिन्यूअस में एक एक बातें समझते चलिएगा, अभी सारी बातें हम क्लियर करते चलेंगे। कॉन्टिन्यूअस में भाई, कॉन्टिन्यूअस का एक ही फंडा होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देना, आईएनजी लगा देना। देखिए इंडेफिनिट में मैंने क्या कहा भाई, इंडेफिनिट में पहले दोस्तों कहा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, या उसमें यस या इस लगा होना चाहिए, या तो फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म होना चाहिए। कंटिन्यूअस हमने कितनी बातें बताई, सिर्फ कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होना चाहिए, ये बातें मैंने आपको बताई। अंडरस्टैंड। अब कंटिन्यूअस हो गया परफेक्ट, ये परफेक्ट अपने आप में पूर्ण एक्शन दिखाता है, इस तो वर्ब 3 लेता है दोस्तों, बाकी और कुछ नहीं। अब ये क्या है, ये तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट न्यूअस, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये क्या है दोस्तों, अब परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है ना। अब समझिए ज़रा, यहाँ 2 एक्शन हो रहा है, परफेक्ट हो रहा है और कंटिन्यूअस एक्शन हो रहा है भाई। 2 एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। परफेक्ट में यानी कि हम, ये नया वर्ड हमारा आ गया, कहाँ आएगा, कैसे आएगा, सारी बातें हम सीखेंगे। परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये नया वर्ड आता है। उसके बाद कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस हमने कहा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है भाई। अभी इतनी सी बातें हैं, इतनी सी बातें हैं, ये हर जगह अप्लाई होती है, चाहे वो प्रेजेंट का हो। यदि प्रेजेंट का मिलेगा तो ये 2 वर्ड मिलेंगे, यदि पास्ट का मिलेगा तो ये वर्ड मिलेगा। हमने बताया था कि पास्ट में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, इसीलिए ये जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तब पर भी आईएनजी मिलेगा, पास्ट कंटिन्यूअस होगा तब पर भी आईएनजी मिलेगा, और फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा तब पर भी आईएनजी मिलेगा। परफेक्ट में V3 मिलेगा हर जगह आपको, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्योंकि यहाँ पर 2 एक्शन दिखा रहा है दोस्तों, 2 एक्शन दिखा रहा है। देखिए परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है, और परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है। तो इससे आप समझ जाएंगे कि देखिए परफेक्ट। अब ज़रा परफेक्ट एक्शन कैसे हुआ, ठीक। ये जो बी वर्ड है बी वर्ड भाई, बी वर्ड है ना, बी मीन्स होना, काम का होना। यानी ये देखेंगे तो इज, एम, आर ये रूप में चलता है, और वाज और वेयर इस रूप में चलता है। सेकंड फॉर्म हो गई, थर्ड फॉर्म में क्या होता है, विन। समझिएगा भाई, बी जो है हमारा इज, एम, और फर्स्ट फॉर्म में चलता है, सेकंड फॉर्म में वाज, वेयर चलता है, वी, बीन थर्ड फॉर्म में। जब थर्ड फॉर्म आता है तो हमने बताया था कि
जैसे हमने अभी बताया है अभी अभी कि गो, वेंट, गॉन, ये हमारा फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है, ये पास्ट फॉर्म है, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, पार्टिसिपल फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है दोस्तों। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है गॉन। वैसे ही ये थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म हमको चाहिए परफेक्ट में, परफेक्ट मैंने थर्ड फॉर्म लगा दिया। और दूसरा एक्शन कंटिन्यूअस हो रहा है। जब कंटिन्यूअस हो रहा है प्यारे दोस्तों, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कंटिन्यूअस एक्शन लगा दिए। कोई डाउट यहाँ तक? अब ज़रा आइए बातें समझते हैं। यहाँ तक बातें से भाई मैंने पास्ट प्रेजेंट बताया, पास्ट बताया, फ्यूचर बताया, 3 हमारे टाइम हो गए। ठीक, मैंने उनको एक्शन भी आपको बताया कि एक्शन किस प्रकार से होते हैं, इंडेफिनिट होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, परफेक्ट होते हैं और परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं। मैंने आपको 4 एक्शन बताए। अब एक्शन मीन्स क्या होता है भाई? एक्शन वही होता है जो वर्ब होती है ना। एक्शन क्या होता है आप जानते ही हैं। एक्शन क्या होता है ऐसे समझिए भाई, एक्शन क्या होता है? यही होता है जो वर्ब होती है, यानी जो क्रिया, यानी जो हम काम करते हैं। तो एक्शन, हमारा एक्शन 5 प्रकार से होता है। देखिए ये मैंने यहाँ पर आपको डिफाइन किया। ठीक है भाई, ये एक्शन 5 प्रकार का होगा। अब ज़रा हम ये बातें समझते हैं कि उन एक्शनों में हम कहाँ कैसे इनका यूज़ करते हैं। ज़रा इंडेफिनिट आ जाएगा दोस्तों, तो वर्ब फर्स्ट यस या यस लगा होगा, या तो वर्ब सेकंड होगा, है ना। अब हम आपको देखो शुरू से ही, इसीलिए हम क्रिया पहले पढ़ाएं दोस्तों। जहाँ भी सेकंड वर्ब देखेंगे आप तुरंत कौन सा टेंस मानेंगे? पास्ट टेंस मानेंगे, है ना दोस्तों। कंटिन्यूअस दिखेगा तो आईएनजी लगेगा, परफेक्ट दिखेगा तो वर्ब 3 लगेगा, और परफेक्ट कंटिन्यूअस दिखेगा तो बी प्लस आईएनजी फॉर्म। ठीक है भाई, इतनी बातें समझ में आ गई ना। ये आइए चलिए नेक्स्ट चलते हैं। समझ लीजिएगा तो भाई एक एक बातें मैं लिखाऊंगा भी, एक एक बातें समझाऊंगा भी आपको, टेंशन मत लीजिए। ज़रा मैं इनको इरेज करता हूँ भाई। ज़रा मैं जैसे देखूँ, अब चर्चा करूँ थोड़ी सी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। इंडेफिनिट टेंस की अब ज़रा मैं इसकी चर्चा करता हूँ दोस्तों। अब ये क्या कैसे है ज़रा समझिए। इंडेफिनिट टेंस, ये ज़रा एक्शन इनका एक अफर्मेटिव में होता है ना। अफर्मेटिव में इनको कैसे यूज़ करते हैं भाई? अफर्मेटिव, जो हमारा पर्सन टेंस अफर्मेटिव होगा तो एक सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। क्या होगा भाई? सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। और एक क्या होगा? प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट होगा भाई। सिंगुलर सब्जेक्ट जब भी होगा दोस्तों, है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट जब भी होगा तो हम उसके बाद जो हमारी क्रिया होगी, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा होना चाहिए भाई? क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा होना चाहिए भाई। क्या लगाना होना चाहिए? क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा होना चाहिए, ये बातें। ठीक है, अब जब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो ये क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी। बातें समझ में आ रही भाई? बातें समझ में आती जा रही हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, उनमें 2 बातें निकल कर आती हैं। पहला कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगेगा। यदि प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी दोस्तों, उनमें यस या यस नहीं लगेगा। ज़रा ये तो अफर्मेटिव की बातें थी। हम ज़रा निगेटिव की बातें करें, निगेटिव और इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव की बातें, निगेटिव और इंट्रोगेटिव की बातें करें भाई, तो क्या समझ में आएगा ज़रा देखिए।
यदि मैं पहले निगेटिव की बात करूं, दोस्तों, तो ज़रा यहाँ समझने वाली बात है कि निगेटिव की बात करूं तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि सिंगुलर जो सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर जो सब्जेक्ट है भाई ये, ठीक, जो सब्जेक्ट जैसे ये है, निगेटिव की बात कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, जब सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ तो इनमें क्या लगेगा। पहली बात तो देखिए, अब हम यहाँ पर एक नए वर्ड से परिचित हो रहे हैं। यहाँ हम निगेटिव में, निगेटिव देखिए प्यारे दोस्तों, निगेटिव और इंट्रोगेटिव बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बनाते हैं दोस्तों, नहीं बना सकते। ज़रा देखिए, यहाँ पर हमको एक नया वर्ड मिला है, डू। नया वर्ड क्या है, डू, ठीक है भाई, ये डू। अब ये कितने रूप में चलता है, डू, डिड और डन, ये 3 रूपों में चलता है। तो देखिए मैंने बताया ना, डू का 3 फॉर्म, डू, डिड, डन, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट फॉर्म में आया डू, है ना भाई। जब प्रेजेंट फॉर्म में आया डू, सिंगुलर सब्जेक्ट है और प्रेजेंट फॉर्म में डू आया दोस्तों, और सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्रेजेंट फॉर्म में डू आया, तो इसमें क्या लगेगा क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में, यस या ईएस लग गया दोस्तों, लग गया कि नहीं लग गया, तो क्या हो जाएगा, डज। इसीलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आती है, डज आता है दोस्तों। वो मत समझिएगा डू के साथ ईएस लगा हुआ है ना भाई, यानी कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में, मैंने आपको बता दिया ये हमारी क्रिया फर्स्ट फॉर्म में, और सब्जेक्ट सिंगुलर होते ही क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा दिए, यस या नो। तो प्यारे दोस्तों, ठीक, डज लग गया, सिंगुलर सब्जेक्ट डज लग गया, उसके हम प्यारा सा वर्ड नॉट लगा दिए। आई बात समझ में, इतनी बातें समझ में आई भाई, बातें समझ में। अब ज़रा एक बातें बताइए भाई, यदि एक बात बताइए, सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा डज और नॉट हो गया, ठीक, तो क्या इसके बाद हम जो क्रिया लगाते हैं, जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसमें यस या यस लगेगा कि नहीं लगेगा, बताइए भाई, हमको सुनाई दे रहा है आप लोगों की आवाज़, बताइए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगेगा कि नहीं, नहीं लगेगा प्यारे दोस्तों। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हमारी जो ये क्रिया आ चुकी है उसमें, ये देखिए डू क्रिया आ चुकी है, उसमें मैंने यस या यस ऑलरेडी जोड़ रखा हूँ, इसलिए दूसरे में यस या यस नहीं जोड़ेगा प्यारे दोस्तों, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, इसीलिए डू, डज, डिड के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है। आई बात समझ में। ज़रा हम नेक्स्ट चलते हैं भाई, नेक्स्ट चलते हैं। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट हो, कैसा हो भाई, प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो आइए बातें समझते हैं। जब सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट होगा दोस्तों, जब प्लूरल होगा तो क्रिया में हम डू लगा देंगे, क्रिया हमारी डू हो जाएगी, ये वाली डू हो जाएगी, उसके बाद भी क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। बताइए किसी को कोई दिक्कत है भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ना। यदि मैं ज़रा एक एग्जांपल से आप लोगों को पूछना चाहूँगा, ही राइट अ लेटर, क्या होगा भाई, यहाँ फिल करना है, यही क्या होगा, तो इसको इस तरह से करेंगे ना, ही क्या हो जाएगा, राइट्स अ लेटर। क्यों होगा भाई, क्योंकि हमारा सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, मैंने देख लिया कि क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में क्या होगा, यस या यस लगेगा, ये आएगा, ठीक है भाई। यदि ये तो हमारा अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव है, यदि हमको निगेटिव बनाना है दोस्तों, क्या हो जाएगा, ही, अगर निगेटिव बनाना है तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या लगा देंगे हम, डज नॉट राइट अ लेटर। आई बातें समझ में भाई, एक एक बातें समझते चलिए, क्लियर से करते चलिए भाई, ठीक है भाई। डज नॉट राइट ए लेटर, ठीक, बातें क्लियर हुई। निगेटिव हो गया। यदि अब ज़रा इनको हम इंट्रोगेटिव इसी में बना दें, इसी में हम इंट्रोगेटिव बना दें प्यारे दोस्तों,
इसी को हम इंट्रोगेटिव बना दें। देखिए जब हम आपको इंट्रोगेटिव बनाते समय आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव हमारा दो तरीके से बनता है। कितने कितने भाई? हमने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव हमारा 2 टाइप का बनता है। कौन कौन? यस नो टाइप का और WH वर्ड टाइप का। 2 प्रकार का बनता है। यस नो टाइप क्या होता है भाई? यस नो टाइप जिसको हम सीधे सीधे ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट करते हैं। और WH वर्ड क्या होता है हमारा? WH वर्ड से शुरू होता है। यदि हमको इनको इंट्रोगेटिव बनाना होगा दोस्तों तो कैसे बनाएंगे? ज़रा ये देखिए, इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देते हैं, है ना। ज़रा बताइए इसको क्या हो जाएगा? डज ही राइट अ लेटर। बन जाएगा कि नहीं भाई? ज़रा बताइए, बनेगा कि नहीं? डज ही राइट लेटर। अगर हम इसको बनाएंगे, व्हाट डज ही राइट, ये भी हमारा एक दूसरा। देखिए WH वर्ड से स्टार्ट हो गया। तो मैं कुल मिला के आपको समझाना चाह रहा था कि हम कैसे कहाँ किनका यूज करते हैं दोस्तों। कि अफर्मेटिव सेंटेंस सिंगुलर होगा तो एस लगेगा, प्लूरल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है भाई। और निगेटिव इंट्रोगेटिव में सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, डज नॉट, डू नॉट। यहाँ पे नॉट होगा प्यारे दोस्तों, निगेटिव बना रहे हैं ना, तो भाई डू के साथ भी तो नॉट आएगा, है ना। उसके बाद बी। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई भाई? इतनी बातें समझ में आई? ठीक है, मैं एक बार पूरा आपको ओवरऑल समझा देता हूँ, फिर मैं एक एक अक्षर, एक एक वर्ड अच्छे से लिखाऊंगा भी, है ना। आप टेंशन मत लीजिएगा दोस्तों, है ना। इतनी बातें समझ में आई ना? ये तो इंडेफिनिट का एक्शन था, है ना भाई। अब ज़रा हम कंटिन्यूअस का एक्शन देखते हैं, या तो फिर इंडेफिनिट लिख लेते हैं दोस्तों, उसके बाद कंटिन्यूअस पे चलेंगे, तब कंटिन्यूअस को समझाएंगे, है ना दोस्तों। आइए इंडेफिनिट को लिखते हैं। तो हेडिंग डालिए प्यारे दोस्तों, इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इतना बातें आपने नोट कर लिया। देखिए आप एक बात यहाँ समझिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमको कितने कितने वर्ड से मुलाकात हुई, है ना। किन किन वर्ड से मुलाकात हुई, उन वर्डों से देखिए। पहले क्रिया की फर्स्ट फॉर्म तो आई ही आई। कब आएगी? जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसमें एस या एस लगेगा। और मैंने जब निगेटिव इंट्रोगेटिव बताया तो उसमें हमको डज नॉट मिला और डू नॉट, इस वर्ड से हम परिचित हो गए। फिर ये डू वर्ब कहाँ से आया, ये मैंने आपको बताया कि डू डिड डन, ये यहाँ से हमारा यहाँ यूज हुआ। ठीक है भाई, इतनी सारी बातें, इनसे सबसे हम परिचित हो गए इंडेफिनिट टेंस में, है ना। आइए ज़रा हम इनको अच्छे से नोट करते हैं नोट्स के रूप में। चलिए भाई, अब आप लोग डालेंगे हेडिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है भाई। अब ज़रा हम इनकी पहचान नोट करते हैं। आइडेंटिफिकेशन, पहचान। इतनी बातें हमने समझ लिया है, अब इनको अच्छे से लिखेंगे, समझेंगे। लिखिए भाई ज़रा, इस टेंस के द्वारा इस टेंस के द्वारा वर्तमान समय में, इस टेंस के द्वारा वर्तमान समय में किसी कार्य
किसी कार्य, इस टेंस के द्वारा वर्तमान समय में किसी कार्य अथवा घटना के होने का इस टेंस के द्वारा वर्तमान समय में किसी कार्य अथवा घटना के होने का भाव प्रकट होता है। होने का भाव प्रकट होता है। किसका भाई? कार्य अथवा घटना के होने का भाव प्रकट होता है। एवं ऐसे वाक्यों के हिंदी के अर्थ में हिंदी के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि, ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं। पहचान है भाई, ये तो लिखाना पड़ेगा। देखिए, आप एडवांस भी सीखते चलिए और बेसिक भी सीखते चलिए, है ना भाई। एडवांस से बेसिक से एडवांस तक जाने में बड़ा मज़ा आता है दोस्तों। बेसिक भी सीखते चलिए और एडवांस लेवल तक चलिए, है ना भाई। एक एक पॉइंट, एक एक बात, यानी जिससे कि आप अच्छे से नोट्स बना सके दोस्तों। आपकी नोट्स कोई देखे तो अच्छे से लगना चाहिए, है ना भाई। तो इसीलिए एक एक बातें आप नोट करते चलिए भाई। ये तो बातें इतनी थी। अब इनमें ज़रा रूल इनका फर्स्ट देखते हैं, इनमें क्या क्या यूज है। रूल फर्स्ट ये कह रहा है भाई, अफर्मेटिव सेंटेंस में वही बातें, सारी बातें मैं लिखूंगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ मैंने क्या बताया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा होना चाहिए भाई? यस या यस, है ना भाई। देखिए, याद करिएगा, मैं उसको उसी को बताए थे ना। एवं प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ, एवं प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। भाई एक एक बातें अच्छे से नोट करिए, एक एक बातें अच्छे से लिखिए। देखिए, मैंने वही बताया, जब आपको अफर्मेटिव में सिंगुलर और प्लूरल बताया था तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस यस लगना बताया। जब प्लूरल यूज हुआ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज हुई दोस्तों। यहाँ तक बातें समझ में आई? क्लियर हुई बातें, है ना। अब ज़रा रूल नंबर सेकंड, एक एक बात समझते चलिए। रूल नंबर सेकंड, यहाँ ध्यान दीजिए। अब रूल नंबर सेकंड कह रहा है भाई, निगेटिव सेंटेंस में अब निगेटिव की बातें आ गई। निगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, है ना भाई। निगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट एवं प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ, एवं प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। भाई आपको इतनी बातें मैंने बता चुका कि डज नॉट कब होता है
डू नॉट कब होता है? जब सिंगुलर होगा। तो मैंने आपको बताया था कि डू वर्ब मैंने आपको बताई थी, है ना भाई, याद करिएगा। इसके 3 फॉर्म होते हैं, डू, डिड और डन। इतनी बातें बताई थी। ये हमारा फर्स्ट फॉर्म था। जब किसी भी वाक्य में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है दोस्तों, तब हम इनमें क्या लगाते हैं? यस या यस लगाते हैं, इसीलिए यस या यस लगा दी। और उसके बाद मैंने बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इस फर्स्ट फॉर्म वर्ब में हम यस या यस नहीं जोड़ते। क्यों नहीं जोड़ते हैं? क्योंकि हम ऑलरेडी एक में यस या यस जोड़ चुके हुए होते हैं दोस्तों, इसीलिए हम दूसरे में यस या यस नहीं जोड़ते हैं। ठीक है भाई, तो हमेशा याद रखिएगा इन तीनों वर्ब के बाद जो हमारी क्रिया आती है हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है, कभी भी अपने साथ यस या यस लग कर नहीं आता उस क्रिया में। ठीक है भाई, आगे ज़रा देखिए। यहाँ तक बातें समझ में आई भाई? रूल 2 याद हो गया भाई? चलिए ठीक, अब ज़रा रूल 3 देख लेते हैं। हम आपको बताए भी थे। रूल 3 क्या बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है ना भाई, जब वाक्य यस नो टाइप, हमने आपको बताया था ना, यस नो, जब वाक्य यस नो टाइप हो तो वाक्य की शुरुआत किससे होती है भाई? वाक्य की शुरुआत डू या डज से, वाक्य शुरुआत डू या डज से होता है, एवं जब वाक्य WH वर्ड टाइप हो तो वाक्य की शुरुआत WH वर्ड से की जाती है। वाक्य की शुरुआत किससे की जाती है भाई? WH वर्ड से की जाती है। बातें समझ में आई भाई? इतनी बातें आपको समझ में आई। अब ज़रा यहाँ पर मैं एक नोट लिख देता हूँ कि नॉट का यूज़, ये तो था नेगेटिव सेंटेंस, अब नॉट का यूज़ कहाँ करेंगे? तो प्रत्येक सेंटेंस में ऐसे नोट कर लीजिए भाई कि किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव बात कर रहे हैं भाई, किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, है ना भाई, किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, है ना, सेंटेंस में नॉट का प्रयोग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग, किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद किया जाता है, सब्जेक्ट के बाद होता है। ये आप नोट कर लीजिएगा, किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग कब होगा? सब्जेक्ट के बाद होगा दोस्तों। इतनी सी बातें, है ना। मैंने क्या लिखा? किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद होता है। यहाँ तक बातें क्लियर हुई? यहाँ तक बातें आपको समझ में? देखिए, वही बातें मैंने लिखाई हैं जो बातें आपको मैंने इंडेफिनिट टेंस में समझाई थी दोस्तों, वैसी बातें को लिखाई। क्योंकि रूल फर्स्ट देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ
फर्स्ट फॉर्म। निगेटिव में आइए सिंगुलर के साथ डज नॉट, प्लूरल के साथ डू नॉट। इंट्रोगेटिव में आइए यस नो टाइप की आया, शुरुआत डू डज से हुई, और डब्ल्यू एच वर्ड आया तो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हुई। अब किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद होता है। बात समझ में? आइए ज़रा हम इनको और कुछ समझते हैं। चलिए भाई, चलिए अब ज़रा यहाँ देखते हैं स्ट्रक्चर, ज़रा सबको समझ लेते हैं भाई कैसे होता है। एक एक बातें बहुत अच्छे से क्लियर होगी, आप बस हमारे साथ बने रहिए। देखिए अब स्ट्रक्चर की बात करूँ प्यारे दोस्तों, तो मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट तो है ही है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा भाई, यस या यस लगेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। ये स्ट्रक्चर ये है दोस्तों। ये हमारा किसको शो करेगा, ये हमारा किसको शो करेगा, ये अफर्मेटिव को शो करेगा। आप याद रखिएगा किसको, अफर्मेटिव शो करेगा कि नहीं भाई, अफर्मेटिव सेंटेंस को। अब ज़रा हम बात करें सब्जेक्ट प्लस है ना, डू या डज। उसके बाद हमने नॉट लगा दिया दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया भाई। ये हमारा क्या शो करेगा, ये हमारा क्या शो करेगा, निगेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है भाई, निगेटिव सेंटेंस। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फिर से, ये ठीक है भाई। कौन सा सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब ज़रा हम कुछ और बातें करते हैं। यदि मैं आपको डू या डज पहले लिख दूँ, उसके बाद सब्जेक्ट लिखूँ दोस्तों, देन उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दें, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दें, ये हमारा बताइए ज़रा क्या शो कर रहा है, क्या शो करेगा भाई, ये हमारा यस नो टाइप को शो करेगा, यस नो टाइप का। बातें आते समझ में आ रही भाई, बातें क्लियर होती चल रही है ना दोस्तों। तो एक बातें लिखिए। अब ज़रा यहाँ मैं इनको इस तरह से बनाऊँ, डब्ल्यू एच वर्ड यदि वाक्य के शुरू में हो गया, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब डू या डज यूज किए, उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट आया, फिर देन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और ये हमारा कौन सा होगा, WH वर्ड टाइप। एक एक बातें आप अच्छे से समझते चलिए, एक एक बातें क्लियर करते चलिए। यहाँ तक बताइए कोई किसी कन्फ्यूजन, किसी को कोई दिक्कत किसी प्रकार की। बताइए भाई, मैंने सारी बातें आपको समझाई हैं, सारी बातें आपको बताई हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत किसी भी टॉपिक पर, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना भाई, ये तीनों सेंटेंस आपको बताया है ना। अब इन्हीं में से हम एक एक टाइप बड़े अच्छे से समझेंगे। अफर्मेटिव में कैसे हम यूज़ करते हैं, नेगेटिव में कहाँ कैसे यूज़ करते हैं ये, और इंट्रोगेटिव में कहाँ कैसे यूज़ करते हैं, है ना दोस्तों। एक एक बातें क्लियर करते चलेंगे। देखिए मैं कहता हूँ एक बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए दोस्तों, जहाँ भी पढ़िए एक चैनल पे आकर के पढ़िए। आप हमारे यहाँ पढ़ेंगे तो ऐसे ही आपको मिलेगा। बताइए कहाँ भी किसी को आपको दिक्कत आ रही है। मैंने आपको पहले, इससे पहले देखिए इंडिफिनिट सेंटेंस कैसे आपको समझाया, समझाने के बाद मैंने एक एक टॉपिक लिखाया आपको, लिखाने के बाद स्ट्रक्चर बनवाया, स्ट्रक्चर के बाद फिर हम एक एक स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करेंगे दोस्तों, एक एक
स्ट्रक्चर का डिफाइन करेंगे, जैसे आप समझिएगा। जैसे कि मेरे कहने का मतलब ये है, अफर्मेटिव सेंटेंस ये है, तब मैंने हेडिंग डलवाया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव में हम जानते हैं दो प्रकार के होते हैं, असर्टिव और निगेटिव। होते हैं कि नहीं दोस्तों, होते हैं कि नहीं भाई? तो हम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करेंगे, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करेंगे, है ना। तो ये सारी बातें हम लिखाएंगे। चलिए भाई, आइए ज़रा इतनी बातें नोट कर लीजिए। चलिए अब हेडिंग डालिए अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस थोड़ी सी बातें लिखते चलते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूँ दोस्तों, निगेटिव इंट्रोगेटिव की नहीं बात कर रहा हूँ। मैं अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूँ कि मैं उनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ करता हूँ। ज़रा आगे आइए भाई, है ना। ये पहला पॉइंट हो गया, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 नोट करिए भाई, पॉइंट नंबर 2 नोट करिए। जरा पॉइंट नंबर 2 नोट करिए भाई। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट अर्थात क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट अर्थात सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट कौन, अर्थात ही सी इट तथा अन्य सिंगुलर नाउन है ना भाई, के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के तथा अन्य सिंगुलर नाउन के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, क्या होता है भाई, यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है, एक एक बातें समझते चलिए, एक एक बातें नोट करते चलिए। मैंने कहा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट यानी ही सी इट या सिंगुलर नाउन, ही सी इट तथा अन्य सिंगुलर नाउन के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। वही बातें मैंने आपको बताई, ये देखिए सारी बातें। ठीक है भाई, आइए ज़रा इसी के अंतर्गत थर्ड नियम लिखते हैं। थर्ड नियम क्या है भाई? थर्ड नियम मैं ज़रा यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसको मैं इरेज करता हूँ। थर्ड पॉइंट क्या है भाई, ज़रा समझ लीजिए। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि प्लूरल नंबर सब्जेक्ट अर्थात वही प्लूरल नंबर सब्जेक्ट अर्थात क्या हो जाएगा भाई, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, आई वी यू दे, आई वी यू दे, है ना भाई, तथा अन्य
प्लूरल नंबर सब्जेक्ट तथा अन्य प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ भाई क्या होगा, अन्य प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि V1 का प्रयोग किया जाता है। बातें समझ में आई भाई। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आई वी यू दे तथा अन्य प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यहाँ भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगेगा, यहाँ पर सिर्फ वर्ब फर्स्ट लगेगा। दोस्तों इतनी सी बातें थी, ठीक है भाई। अब ज़रा इनको हम स्ट्रक्चर से समझ लेते हैं। दोस्तों स्ट्रक्चर हमारा किस बात का है, यानी कि देखिए एक एक बातें आप समझते चलिए। सब्जेक्ट हो गया हमारा, ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है दोस्तों, मैंने यस लगा दिया। सिंगुलर सब्जेक्ट है दोस्तों, तो उसके बाद जो क्रिया आएगी मेन वर्ग फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसमें क्या लगेगा, यस या ईएस लगेगा कि नहीं दोस्तों, ज़रा बातें बताते चलिए भाई, है ना। उसके बाद हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, है ना भाई। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी दोस्तों, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। बातें क्लियर होती जा रही हैं भाई, बातें समझ में आती जा रही हैं। इतने से बातें, इनको आप बना लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है भाई। अब आइए कुछ एग्जाम्पल करते हैं, कुछ एग्जाम्पल समझते हैं इनको। वह अपनी मातृभूमि से प्रेम करता है। वह अपनी मातृभूमि से प्रेम करता है। क्या हो जाएगा भाई, वह अपनी मातृभूमि से प्रेम करता है। ही लव्स हो जाएगा, किससे भाई, अपनी मातृभूमि से, हिज मदर लैंड, है ना भाई, ही लव्स हिज मदर लैंड। दूसरा एग्जाम्पल भाई, सभी छात्र अंग्रेजी भाषा पढ़ते हैं। सभी छात्र अंग्रेजी भाषा पढ़ते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा ऑल है, ऑल स्टूडेंट्स। अब बातें समझ में आते चलें। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, प्लूरल, कई छात्रों की बात हो रही है तो प्लूरल। क्रिया हमारी फर्स्ट फॉर्म में आएगी, पढ़ते हैं, रीड हो जाएगा। यदि हमारा स्टूडेंट्स नहीं होता तो रीड्स हो जाता। अब देखिए यस नहीं लगा है, रीड, ऑल स्टूडेंट रीड, क्या पढ़ते हैं भाई, इंग्लिश लैंग्वेज। एक एक बातें आप समझते चलेंगे दोस्तों। तीसरा एग्जाम्पल आइए देखिए, कहीं किसी की डाउट होगी तो बताइएगा। लड़के मैदान में क्रिकेट मैच खेलते हैं। लड़के मैदान में क्रिकेट मैच खेलते हैं, क्या हो जाएगा, लड़के हैं। ज़रा बताइए सिंगुलर की प्लूरल है ना दोस्तों, है ना। खेल रहे हैं, क्रिया हमारी कैसे आएगी, प्लूरल, प्ले, है ना भाई। प्ले क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, क्या, क्रिकेट मैच कहाँ पर, इन द फील्ड। बातें समझ में आई भाई, इतनी बातें समझ में आई भाई, ठीक है दोस्तों।
इतनी बातें समझ में आई भाई? तो ये था दोस्तों हमारा आज का सेशन। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा भाई। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसा लगा ये बताइए। उसके बाद हम नेगेटिव पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ेंगे, तब हमारा जाके प्रेजेंट इंडेफिनिट ख़त्म होगा प्यारे दोस्तों। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।